एनिमल किंगडम, ठीक है। देखो, आज हम फाइलम ऑर्थोपोडा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बोलो? फाइलम ऑर्थोपोडा। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम, क्योंकि कुछ फाइलम ऐसे होते हैं जिनमें एक दो यूनिक करेक्टर होता है। ये ऐसा फाइलम है जिसमें बहुत सारे यूनिक करेक्टर हैं और सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। बड़ी क्लास से है, बात समझो ना। बड़ी फाइलम है। कौन सा बोलो? ऑर्थोपोडा। क्लियर? ऑर्थोपोडा की इंसेक्टा क्लास सबसे बड़ी क्लास होगी। क्लियर? तो मैंने कहा सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर जनरल करेक्टर। क्लियर? तो जनरल करेक्टर की बात करूँ तो मैंने कहा कि जो एमजी कॉलेज है, बात समझो ना, उदयपुर में गर्ल्स कॉलेज है, प्योर गर्ल्स कॉलेज है। बात समझो ना। ओके। अब तो फिर भी एडमिशन्स इजी हो गए हैं। एक टाइम था कि वहाँ पर बोलो एडमिशन लेना बहुत टफ था। क्लियर? क्योंकि बोलो एक ही गर्ल्स कॉलेज थी, ठीक है, और सभी पेरेंट्स गर्ल्स को वहीं एडमिशन कराते थे। अब तो लड़कियां ही नहीं चाहती एमजी में जाना। बात समझो ना, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ पर नवरात्रा में गरबा होता है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि वैसे एंट्री ऐसे होती नहीं है किसी आउटर्स की। क्लियर? लेकिन फिर भी कोई जैक से जाना चाहे तो जा सकता है। तो इसी थीम पर क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा जैक से यू, मैंने कहा रहती, ठीक है, जैक से यूं रहती गरबा, गरबा। क्लियर? बोलो एंट्री, एंट्री, ठीक है, एमजी कॉलेज में। क्लियर? कॉलेज में। बोलो क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा जैक से यूं रहती गरबा एंट्री एमजी कॉलेज में। क्लियर? ओके। अब इसमें अपन सारे करेक्टर और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सब निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? तो मैंने कहा सबसे पहला करेक्टर, मैंने कहा इनमें क्या होता है, जॉइंट, ठीक है। बोलो अपेंडेज। क्लियर? बोलो यूनिक करेक्टर है। बात समझो ना, जॉइंट अपेंडेज। बोलो संधि युक्त इनके अंदर। बोलो आपसे को लैक्स होते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो। नंबर टू मैंने कहा, बोलो काइटिनियस, बोलो एक्सो स्केलेटन। क्लियर? ओके। एक्सो, मैंने कहा एक्सो स्केलेटन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काइटिन का बना होता है, ठीक है, काइटेनियस एक्सो स्केलेटन, ठीक है। फिर मैंने कहा एस से, मैंने कहा बोलो स्ट्रेटेड। क्लियर? क्या लिख रहा हूँ बोलो, यहाँ पर स्ट्रेटेड, ठीक है, मसल ओरिजन। क्लियर? यहीं से क्या हुआ बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटेड मसल का ओरिजन हुआ। मतलब इससे पहले, ठीक है, किसी के अंदर भी बोलो रेखित पेशियां नहीं पाई जाती थी। जानते हो मसल्स एक अनस्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड। क्लियर? तो मैंने कहा स्ट्रेटेड मसल ओरिजन। क्लियर? ये भी क्या हो गया, यूनिक करेक्टर। क्लियर? ये ऐसी चीज़ है जो नहीं पता हो ना, एग्जाम में पूछे हवा भी नहीं लगेगी। इस पे भी क्या लगा रहा हूँ, स्टार। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। फिर क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा सेगमेंटेड, बोलो बॉडी। क्लियर? जानते हैं हम, बोलो सेगमेंटेड बॉडी होती है, बाहर से सेगमेंट क्लियर दिखाई देते हैं। बॉडी में तीन पार्ट होते हैं, एक हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। क्लियर? थ्री बॉडी पार्ट। क्लियर? मैंने कहा एक हेड, एक थोरेक्स, ठीक है, और एब्डोमेन। क्लियर? एब्डोमेन। ओके। और अगर किसी के अंदर हेड और थोरेक्स जुड़े हुए रहते हैं तो उसको हम सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफेलोथोरेक्स। बात समझ में आई? बोलो ओके। फिर मैंने कहा आ जाते हैं नंबर, आपसे मैं कह रहा हूँ फिफ्थ। क्लियर? यू से एक तो यूरिकोटेलिक। क्लियर?
बोलो यूरिकोटेलिक समझ जाओगे बोलो। अच्छा, मैंने कहा यू से यूनिसेक्सुअल, क्लियर, यूनिसेक्सुअल, नो प्रॉब्लम, बात समझ में। यू से यूरिकोटेलिक, यू से यूनिसेक्सुअल, ओके। फिर मैंने कहा आर से है, बोलो रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स, क्लियर। तो इसमें रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, तो मैंने कहा बोलो यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर 1 मैंने कहा गिल्स, क्या रहती है, गिल्स, ओके। फिर मैंने कहा यहाँ पर बोलो नंबर 2, यहाँ पर बुक, बोलो गिल्स, क्लियर। बुक लंग्स, बोलो बुक लंग्स, ठीक है, बुक लंग्स, ओके। और एक रहता है ट्रेकिया, बात समझो ना, क्या रहता है, बोलो ट्रेकिया, ओके। ट्रेकिया, आपको मेरी बात समझ में आई बोलो। तो मैंने कहा इसके अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, बोलो गिल्स होती है, क्लियर। किस में गिल्स होता है, मैंने कहा प्राउन, क्या लिख दिया मैंने, प्राउन। ध्यान से समझना, मतलब सब चीज़ में स्ट्रिक में डाल रहा हूँ। आपको पूछा जाए कि इनके अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, तो मैंने 1 2 3 और 4 बता दी, क्लियर। और उनके यूनिक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। गिल्स किस में रहता है, प्राउन में, क्लियर। झींगा मछली नाम सुना होगा, बोलो बात समझ ना, क्लियर। फिर मैंने कहा बुक गिल्स, बुक गिल्स किस में होता है, लिम्यूलस, क्लियर, लिम्यूलस, लिविंग फॉसिल्स, क्या होता है ये, लिविंग फॉसिल्स, याद है आपको, बोलो क्लियर। लाल साहब बताया था, और लिम्बुलस को ऑर्थोपोडा का मेंबर बताया था, क्लियर। और आपसे मैं करूँ, लिविंग फॉसिल्स ये होता है, और इसके अंदर क्या होता है, बुक गिल्स होते हैं, क्लियर। फिर बुक लंग्स, मैंने कहा बोलो स्कॉर्पियन, क्लियर, समझ जाओगे, बोलो बिच्छू, बिच्छू के अंदर क्या होता है, बुक लंग्स, अक्सर एग्जाम में आता है, क्लियर। और ट्रेकिया की बात करूं, तो मैंने कहा आपको, बोलो यहाँ पर इंसेक्ट, क्लियर, एंड मैंने कहा बोलो कॉकरोच, बोलो इंसेक्ट एंड कॉकरोच, समझ जाओगे बोलो। एक बार मैंने आइडिया आपको दे दिया है, क्लियर। अच्छा, बोलो क्या लिखा मैंने आपको, ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर 4 है, कौन सी किस में है, मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद मैंने कहा आ जाते हैं एक्सक्रीटरी, बोलो स्ट्रक्चर, ये दो ही तो मेन है इसके अंदर, क्लियर, बात समझो ना। एक बोलो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर और एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, मैंने कहा नंबर 1 मेल पिगियन, बोलो बोलो ट्यूब्यूल्स, क्लियर, मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स, ओके। मैंने कहा यहाँ पर बोलो ग्रीन ग्लैंड, क्या लिखा, बोलो ग्रीन, मैंने कहा यहाँ पर बोलो ग्रीन ग्लैंड, क्लियर। और क्या बता रहा हूँ, कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है। बोलो नाम सुने कि नहीं सुने, बोलो क्लियर। कॉक्सल ग्लैंड क्रिस्टेशियंस में होती है, कॉक्सल ग्लैंड किस क्लास में होती है, क्रिस्टेशियंस में, क्लियर। मैंने कहा इन, बोलो क्रिस्टेशियंस, ठीक है, बोलो इन क्रिस्टेशिया, क्लियर। बोलो आपसे मैं कहूँ क्लास मेंबर में, क्लियर। लेकिन क्रिस्टेशिया क्लास का ही एक होता है प्राउन, उसमें होती है ग्रीन ग्लैंड, क्लियर। मैंने कहा इन, बोलो आपसे मैं कहूँ प्राउन। और मैक्सिमम, बोलो आपसे मैं करूँ ऑर्थोपोडा में कौन होता है, बोलो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, बात समझ में आ गई, बोलो आपको क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, बोलो। अच्छा, मैंने कहा ये एमजी कॉलेज में आपको समझ में आया, बोलो क्लियर। फिर मैंने कहा आ जाते हैं अपन, बोलो ओ, क्लियर। ये कॉलेज में क्या लिखा मैंने, ऐसे, ठीक है। तो आपको सी से तो बता ही दिया मैंने, ओ से क्या बता रहा हूँ, ओपन सर्कु, सॉरी, मैंने कहा क्या है, बोलो, ठीक है। बोलो इसमें क्या होता है, मैंने कहा इसमें आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि क्लोज तो किस में था, एनेलिडा में था, बात समझो ना। तो मैंने कहा ओ से क्या बता रहा हूँ, ओपन सर्कुलेटरी
सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। समझ जाओगे बोलो आपसे मेरे को, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बात समझ में आई बोलो। ओके, मैंने कहा जेक से यूं रहती, बोलो गरबा एंट्री एमजी कॉलेज में, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर ए से क्या कर देता हूँ, एंटीनी, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एंटीना उपस्थित, क्लियर। होता ही है बोलो आपसे मेरे को, एंटीना क्या होता है, उपस्थित होता है, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर जैक से यूं रहती, मैंने कहा है से क्या बता रहा हूँ, हेक्सा पोडा, ये भी एक करेक्टर है इनका, बात समझ में। और हेक्सापोडा, बोलो हेक्सापोडा इनका करेक्टर है, क्लियर। बोलो बात समझ ना। तो ये मैक्सिमम आपको मेरी बात समझ में आई बोलो, क्लियर। क्या बताया मैंने आपको कि जैक से यूं रहती एंट्री एमजी कॉलेज में, तो पहला क्या बताया, जॉइंट अपेंडेजेज। बोलो सी से क्या बताया, काइटेनियस एक्जोस्केलेटन। से स्ट्रेटेड मसल ओरिजन और सेगमेंटेड बॉडी। बोलो आपका थोरेक्स, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन, और जिसमें हेड और थोरेक्स जुड़े हुए होंगे उसको सिफेलोथोरेक्स कहेंगे, नाम से पता चल रहा है, सिफेलो मतलब हेड और थोरेक्स, क्लियर। फिर मैंने कहा नंबर 7 किया रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, तो मैंने कहा बोलो गिल्स, ओके, बुक लंग बुल गिल्स और ट्रेकिया, ये आपको मैंने बता दिया, क्लियर। फिर हम आए बोलो आपसे मेरे को नंबर 8 हेक्सापोडा, क्लियर। फिर नंबर 9 एस्क्रिटरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, तो एमजी कॉलेज। एम से क्या बताया, मेलपिगियन ट्यूबल्स। जी से क्या बताया, ग्रीन ग्लैंड। और सी से क्या बताया, बोलो आपसे कॉक्सल ग्लैंड, क्लियर। किस में होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओ से क्या बताया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और मैंने कहा ए से एंटीना, और आई से इनडायरेक्ट, मैंने कहा डेवलपमेंट, क्लियर। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बता रहा हूँ तो इसमें लार्वा होंगे, जो मैं अभी आपको अलग से बताऊंगा कि बटरफ्लाई में कौन सा लार्वा होता है, बोलो क्रिस्टेशियंस में कौन सा लार्वा होता है, हाउस फ्लाई में कौन सा लार्वा होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैटरपिलर किस में है, बोलो पढ़े होंगे ना, जोया किस में है, बात समझ ना। तो वो अभी अलग से बताऊंगा। पहले बताओ एक बार आपको ये तरीका समझ में आया, बोलो क्लियर, नोट करोगे, ठीक है। ट्रिक समझ में आई बोलो, ठीक है। साथ के साथ नोट कर रहे हो आप, बोलो ठीक है।
ये जो मैंने लिखा है आपको क्लियरली पता चल रहा है? बात समझो ना, मैंने नंबर इसीलिए डालता हूँ कि आपको इजी रहे लिखना। बात समझो ना, ठीक है? अब हम वो ट्रिप्लोब्लास्टिकन बाइलेटरल वो बातें नहीं कर रहे हैं, और वो तो अब कर चुके हैं ना अपन। बोलो, बात समझो ना, ठीक है? ओके।
ओके, यहाँ तक थीम समझ में आई? बोलो अब आगे समझो। एक बार मैं पूरा आपको ट्रिक से लॉजिक बताता हूँ, मतलब आपको ऑलमोस्ट करेक्टर याद हो जाएंगे। अब क्या होता है कि ये जो ऑर्थोपोडा है वो बड़ा फाइलम है, तो इसमें क्या है, ऐसे 7 क्लास है टोटल। कितनी क्लास है? 7। लेकिन उन 7 में से मोस्ट कॉमन 4 ही है। क्लियर? बाकी तो या तो बोलो ख़त्म हो गई है या फिर उनके अंदर लिविंग फॉसिल्स रहते हैं। क्लियर? तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है, बोलो क्लासेस ऑफ ऑर्थोपोडा। क्लियर? अब वापस ध्यान दो, इधर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, मैंने कहा टोटल 7 क्लास, ठीक है, बट मॉस, ठीक है, कॉमन, ठीक है, ओनली, बोलो 4 क्लास। ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन सी है? 4 क्लास है। ठीक है, अब मैंने कहा कि, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको बोला कि अभी आपको क्या बोला कि जेक से यूँ रहती है गरबा एंट्री एमजी कॉलेज में। क्लियर? और सपोज दैट किसी को एंट्री मिल गई है तो अंदर एंटर होगा तो कहेगा मैं आ रहा हूँ, बोलो कैमाई। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, अरे बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं, बात समझो ना। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर, बोलो जो ट्रिक है वो इसी के आगे कनेक्ट है, यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर बता रहा हूँ। क्लियर? तो मैंने कहा 4 मेन क्लास है, और वो क्या है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो बात समझ में। और वैसे कम आई लिखते हैं, मैंने क्या लिख दिया, बोलो कैम आई। बात समझ में आए? 4 मेन क्लास है। ठीक है, देखो पहली क्लास है वो है क्रिस्टे, बोलो सिया। क्लियर? बोलो क्या लिखा? क्रिस्टेसिया। ठीक है, पहली क्लास कौन सी लिखी? क्रिस्टेसिया। ओके, अच्छा, नंबर 2 मैंने कहा, बोलो रेक नीडा। क्लियर? क्या लिखा? बोलो रेक नीडा। समझ जाओगे? बोलो अरेक नीडा। कौन एग्जाम्पल आता है अभी बताऊंगा। क्लियर? फिर मैंने कहा मारिया पोडा। क्लियर? बोलो मारिया, बोलो पोडा। क्लियर? नाम सुना कभी? मारिया पोडा नहीं सुना नाम कभी? अच्छा, इंसेक्टा, बोलो सुना। क्लियर? ओके, तो अब तो पता रहेगा ना। बोलो, मेरे कहने का मतलब है ध्यान से समझो, लिखो मत, इधर ध्यान दो। मैंने कहा ऑर्थोपोडा में वैसे टोटल क्लास कितनी है? 7 है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है? बोलो 4 क्लास है। बाकी तो या तो हासित हो गई है या फिर उनमें लिविंग फॉसिल जैसे रहते हैं। बात समझो ना, मेन 4 क्लास है। तो मैंने कहा आपको हमारा क्या था, बोलो जो ट्रिक चल रही थी उसी ट्रिक में, बोलो मैंने लास्ट में क्या बताया? केम आई। बोलो बात, केम आई के अंदर सी का मतलब क्या हो गया? क्रिस्टेशिया क्लास। बोलो ए का क्या हो गया? अरेक्नेडा। और मैंने कहा एम से क्या हो गया? मारियापोडा। और आई से क्या हो गया? इंसेक्टा। क्लियर? अब जो क्रिस्टेशिया है इसमें कौन कौन आते हैं? तो मोस्ट पॉपुलर मैंने कहा एग्जाम्पल CDEF। क्लियर? क्या लिखा? बोलो सी से चालू कर रहा हूँ, CDEF। बात समझना, सी का मतलब साइक्लोपस। क्लियर? बोलो सी का मतलब क्या? साइक्लोपस। नाम सुना साइक्लोपस का? अरे सुना कि नहीं सुना? बोलो आपसे मैं करूँ, 100 पत्नियों का पति कौन है? बोलो साइक्लोपस। क्लियर? और वास्तव में मजाक नहीं कर रहा हूँ, है इसका नाम 100 पत्नियों, ठीक है, का पति कौन है? बोलो साइक्लोपस, इसका कॉमन नेम है। क्लियर? अच्छा, डी से डेफनिया। डी से क्या लिख रहा हूँ? बोलो डेफनिया। नाम सुना नहीं सुना? जलीय पिस्सू, वाटरफ्लाई। क्लियर? बोलो जलीय पिस्सू। क्लियर? ओके, मैंने कहा ई से यूपेरोगस। क्लियर? साधु केकड़ा। यूपेरोगस मतलब क्या है? साधु केकड़ा। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहाँ पर, बोलो यूपेरेगस। यू, मैंने कहा पेरे, बोलो यूपेरोगस। ठीक है, पेरेगस। बात समझ में? क्या बोलते हैं? साधु, और बोलो साधु केकड़ा। बात समझ में आए? बोलो क्या बोलते हैं? साधु केकड़ा। क्लियर? अब ये तो मैंने ट्रिक बनाई कि क्रिस्टेशियंस के एग्जाम्पल है CDEF, और यूं कर दूं तो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा प्राउन। क्लियर?
और प्राउन मतलब झींगा मछली, बात समझ में? ABCDF, आगे क्या आएगा? जी। तो आपको मैंने क्या बताया? झींगा मछली। क्लियर? बोलो मछली। क्लियर? पहले बताओ, आपको कुछ आइडिया दिया मैंने, मेरी बात समझ में आए? बोलो, थोड़ा याद रहेगा नहीं रहेगा? क्लियर? अच्छा, मैंने कहा अरेक नीडा में एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, वो है बिच्छू स्कॉर्पियन। क्लियर? बात समझना, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, बोलो इसी का है। क्लियर? ओके, बात समझ में आई? अच्छा, मेरियापोडा के दो एग्जाम्पल है, सेंटीपिड और मिलीपिड, 100 लेगर्स और 1000 लेगर्स। क्लियर? मैंने कहा इसके दो पॉपुलर एग्जाम्पल है, सेंटीपिड, आपसे मैं कह रहा हूँ, ऑल मिलीपिड। क्लियर? बोलो सेंटीपिड मिलीपिड। सेंटी का मतलब 100 होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 100 लेगर्स बोलते हैं। क्लियर? बोलो ये इसका कॉमन नेम है। और मिली का मतलब आप 10⁻³ मतलब समझ गए? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मिलीपिड मतलब 1000, बोलो क्या लिख रहा हूँ? 1000, बोलो लेगर्स। क्लियर? बोलो ध्यान रहेगा थोड़ा, बोलो बात समझ में आए? ओके, अब है हमारी सबसे बड़ी क्लास, बाकी सारे इसमें आएंगे। क्लियर? मैंने कहा लार्जेस्ट, बोलो लार्जेस्ट क्लास, और लार्जेस्ट क्लास है तो एग्जाम्पल भी ज़्यादा होंगे। बोलो क्लियर? आपका मेरा सबका प्यारा ड्रोसोफिला। क्लियर? आप सोच रहे होंगे कॉकरोच, वो भी लिखूंगा। अभी मैंने क्या लिखा? पहला ड्रोसोफिला। पूरी बायोलॉजी में हम अक्सर ड्रोसोफिला की बात करते हैं। बोलो किस क्लास का इंसेक्टा, किस फाइलम का है? ऑर्थोपोडा। क्लियर? फिर मैंने कहा महिलाओं का प्यारा कौन? बोलो कॉकरोच। क्या लिखा? बोलो कॉकरोच। बात समझ गए? बोलो क्लियर? बाकी जितने भी है, चाहे हाउस फ्लाई है, चाहे आपसे मैं कह रहा हूँ आपका खटमल है, आपका रेशम कीट है, लाख कीट है, सब इसी में आएंगे। क्लियर? और बोलो आपसे मैं कौन, चाहे सिल्क वॉर्म लिखूं, मैंने कहा चाहे बोलो लैक, आपसे मैं कहूँ वॉर्म लिखूं, समझ के बोलो खटमल ले लो। है? हाँ, ये लो, हनी भी, बात समझ में? सब समझ गए? बोलो मतलब सबसे ज़्यादा इसी में आएंगे। इसका मतलब हुआ कि हम क्लास और इसके एग्जाम्पल का भी आइडिया बहुत इजीली रख सकते हैं। क्या तरीका बताया मैंने, समझ में? और अगर मैं ये तरीके नहीं बताऊँ ना, 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं। बोलो आपको मेरी बात समझ में आए? देखो अब आपको है कि एक आइडिया मिल गया। अगर आपको कभी पूछा जाए कि डेफनिया किस क्लास का, आप बता सकते हो। बात समझ ना? मतलब आपको मारियापोडा में कौन आता है बता सकते हो। बोलो आपसे मैं को मिलीपीड सेंटीपीड क्लास में आते हो बता सकते हो। बिच्छू किस में आता है? अरेक्निडा बता सकते हो। और रही बात, मैंने आपको रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर और एस्क्रिटी का फंडा पहले ही क्लियर कर दिया कि बोलो अगर आपको पूछा बुकलंग्स किस में है, तो हमें पहले ही पता है बिच्छू टिक करना है। बिच्छू में कौन सा है? बुकलंग्स टिक करना है। कोक्सल ग्लैंड किस में है? प्राउन ग्लैंड किस में है? और बाकी में मेलपिगियन ट्यूबल सही है। मतलब हमने कैरेक्टर जानते समय किस बात का ध्यान रखा कि हमें क्लास में एग्जाम्पल और नाम भी ध्यान रखने रहेंगे। पहले बताओ आपको लॉजिक समझ में आया? बोलो क्लियर? तो मैं करूं, आप पहले ये नोट कर लो। बोलो ऑर्थोपोडा जैसी क्लास जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, उसको अपन ने ईजी बनाया। क्लियर? क्या इन चारों में से किसी में लिम्बुलस आएगा क्या? नहीं। मैंने कहा 7 क्लास है जो अब ख़त्म हो गई है, बहुत हारसित हो गई, उन्हीं में लिम्बुलस आएगा। बोलो क्लियर? पहले ही बता चुका हूँ जीवी जीवाश्म में होता है। ठीक है? ये अपनी उस ट्रिक के आगे का ही भाग है। और ट्रिक का आगे का भाग समझ के बोलो, जेक से, जेक से यूं रहती, बोलो आपसे गरबा एंट्री एमजी कॉलेज में, और फिर क्या है? कैम आई। बात समझो ना? ओके। अब आपको और तो पढ़ा बहुत इजी लगेगा, एक एक चीज समझ में आएगी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ठीक है?
और लिखना सकता हूँ मैं, बोलो आपसे मेरे को लेपिस्मा सिल्वर फिश भी लिख सकता हूँ। क्लियर। इसी में क्या लिख सकता हूँ बोलो, मैंने कहा बोलो लेपिस्मा, नाम सुना बोलो, अक्सर एग्जाम में आता है क्योंकि ये फिश नहीं है, ठीक है, सिल्वर फिश, ठीक है। बात समझ, खटमल लिख सकते हैं, बात समझो ना। क्लियर। ये लो आपका खटमल। ओके। बात समझो ना। मतलब आपको इंसेक्ट आके तो ध्यान रखना ही नहीं है। क्यों नहीं ध्यान रखना है? क्योंकि ये ध्यान रख लिया बाकी सब इसी में आएंगे, लार्जेस्ट क्लास यही है। किया नोट बोलो। पहले बताओ याद होगा बोलो। क्लियर। अब आपको मैं क्या बता देता हूँ कि ऑर्थोपोडा के पॉपुलर लार्वा। क्लियर। और फिर अपन रीड ऑन करेंगे। रीड ऑन नहीं भी करूँ तो भी आपको सारे करेक्ट अब अपने आप समझ में आ ही जाएंगे। क्लियर। तो आपसे मैं पहले आपको मैं लार्वा बोलो आपसे मेरे को लिख करके फिर ट्रिक से याद कराऊंगा। वैसे मैंने आपको कह दिया कि बोलो आपसे बटरफ्लाई, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मैं लार्वा रहता, हाउस फ्लाई में हाउस फ्लाई में मैगेट रहता है, बोलो आपसे बटरफ्लाई में कीटरपिलर रहता है, बोलो मॉस्क्यूटो आपसे मैं कह रहा हूँ, और क्रिस्टेशियंस के लार्वा रहते हैं। क्लियर। सबके नहीं है बट है जिसके आपको पता होना चाहिए। हटा दूं मैं बोलो ये। क्लियर हो गया नोट बोलो। ठीक है। ये जो लिखे समझ गए बोलो। मतलब मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा ना हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, हमें आइडिया दिमाग में होना जरूरी है। क्लियर। ओके। तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं बोलो। और आपसे मैं करूँ इम्पोर्टेंट बोलो लार्वा। क्लियर। ऑफ ऑर्थोपोडा। क्लियर। मेरे साथ लिख लोगे फिर मैं ट्रिक से याद भी करा दूंगा। क्लियर। मैंने कहा आपको इम्पोर्टेंट पहला किसका बता रहा हूँ, याद में अभी करा दूंगा आपको। क्रिस्टे बोलो क्रिस्टेसिया। ठीक है। बोलो क्रिस्टेसिया। ठीक है। एक नंबर टू हाउस फ्लाई। ठीक है। बटरफ्लाई। ठीक है। और मॉस्क्यूटो। ठीक है। मॉस्क्यूटो। क्लियर। ठीक है। इसका होता है जोया। क्लियर। क्या होता है बोलो, जोया। क्लियर। बोलो नौपिलस। ठीक है। साइप्रस। ठीक है। एंड फाइलोसोमा। क्लियर। फिलोसोमा। ये क्रिस्टेशियन के होते हैं। हाउस फ्लाई का होता है मैगोट। ठीक है। मैगेट। ठीक है। इसका तो दुनिया जानती है कैटरपिलर। कैटरपिलर सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। ठीक है कि कैटरपिलर किसका लार्वा होता है। ओके। और मैंने कहा बोलो रिंगलर। ठीक है। रिगलर। बोलो रिगलर मॉस्क्यूटो का होता है। ठीक है। याद कैसे करोगे वो ट्रिक मैं अभी बता दूंगा। ठीक है।
बताऊं याद करने का तरीका, बोलो। ठीक है, ठीक है, अब इधर ध्यान देना। ये मैंने लार्वा बताया है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीटरपिलर किसका होता है, बोलो? बटरफ्लाई का। ठीक है, इधर ध्यान देना। मैंने कहा क्रिस्टेशियन के ये लार्वा होते हैं, क्लियर, मेनली। तो मैंने कहा कि सपोज दैट अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, बात समझ ना। तो अगर कोई लड़की को कोई पार्टी के बारे में बताना है तो क्या कहेंगे? सी जोया, नेशनल कांग्रेस पार्टी, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर सी, सी मतलब समझ गए, जोया, क्लियर, जोया नेशनल कांग्रेस पार्टी। क्या लिखा? सी जोया नेशनल कांग्रेस पार्टी। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर। तो सी तो क्या हो गया? क्रिस्टेशियन। और उसके कौन है? जोया, नवपिलस, साइप्रस और फेलोसोमा। और आपको तो टिक करने से मतलब है, बात समझ में है? अच्छा, मुझे एक बात तो बताना, हाउस में कौन रहता? मालिक के नौकर? मालिक, वेरी गुड, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ हाउस में मालिक, क्लियर। क्या लिखा? हाउस में मालिक, समझ गए। हाउस फ्लाई का कौन होता है? मैगेट, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा बटरफ्लाई का तो वेरी इजी है, बोलो बी के बाद क्या आता है? सी। तो बटरफ्लाई का क्या होगा? कैटरपिलर। अच्छा, मॉस्क्यूटो का क्या होता है? रिंगलर। अच्छा, एम का उल्टा क्या होता है? डब्लू। डब्लू का उल्टा क्या होता है? एम। अरे समझे नहीं समझे, बोलो। आइडिया ही तो होना चाहिए ना। अगर आपको इतना याद है, और तो पोड़ा का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। सारे करेक्टर बता दिए, सारी क्लास का नाम याद करा दिया, क्लास में एग्जाम्पल बता दिए, उनके कॉमन नेम बता दिए, बोलो कौन कौन से लार्वा होते हैं, वो किस में होते हैं, वो बता दिया, क्लियर। पहले बताओ, और तो पोड़ा तैयार हो जाएगा? बात समझो ना। अब आप पढ़ना, लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई नहीं? कितने फाइलम तैयार करा चुका हूँ, समझ में आया? बोलो। प्रोटोजोआ, पोरीपेरा, सिलेंटेटा, बोलो। आपको मैंने कहा टीनोफोरा, प्लेटियलमथी, एस्केलमथी, एनापोडा और ऑर्थोपोडा, क्लियर। तो आपको ये याद होने चाहिए, बात समझो ना। अब हमारा नॉन कोडेटा में है एक मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, क्लियर। तो समझ गए नहीं समझ गए, बोलो क्लियर।